सुबह 5 बजे से पहले ही ब्रेकफास्ट आ गया। कोटद्वार में सुबह की प्यारी और शानदार गुड मॉर्निंग हो चुकी है भाई। और लोग देखिए कितने जल्दी उठ जाते हैं लोग। हम तो सोचते हैं मैं ही जल्दी उठा, लेकिन हमसे बहुत पहले लोग उठ के और रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग सब करके आ भी जाते हैं। और हम सोचते हैं कि हम जल्दी उठ रहे हैं, पर चलो कोई नहीं। सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह निपटाने के बाद और अब सीधा निकल चुके हम लोग सुबह सुबह घर की ओर, पहाड़ों की ओर, सुंदर वादियों की ओर। तो नमस्कार दगड़ियों, आज उम्मीद आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, राज प्रसन्न होंगे, खुशी मंगल होंगे, आनंद में परिवार से सकुशल होंगे और बहुत बढ़िया बहुत मस्त टाइम स्पेंड करेंगे दोस्तों अपने अपने लाइफ में। दोस्तों सुबह सुबह हम लोग गुरुद्वार से और सीधा घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो आज मेरे साथ सफर के साथी है श्री 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 रोहन परमार जी। तो हम दोनों का सफर बढ़िया से स्टार्ट हो चुका है। अब तो हम दुगड्डा से काफी आगे आ चुके हैं। उस टाइम तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा था, अब हल्का हल्का उजाला स्टार्ट हो चुका है। ये रहा फतेहपुर के बैंड के ठीक ऊपर पहुंचे हम लोग भी। कोटद्वार में तो कल रात को अच्छी खासी बारिश पड़ी थी, लेकिन पहाड़ों में ऐसा लग रहा है कि कल बारिश नहीं हुई भाई। लेकिन मौसम बड़ा जबरदस्त खतरनाक हो रखा है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और ऊपर तो बहुत जबरदस्त कोहरा लगा है। अभी उसी कोहरे के बीच में चलना हम लोगों को भी। मैंने तो सोचा है कि गुमखाल में ही मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जबरदस्त और खतरनाक कोहरा मिल चुका है। अब यहाँ से अंधेरा ही अंधेरा, ये देखिए बड़ा जबरदस्त हो रखा है। तो ये सुंदर वातावरण आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा, वो भी आजकल। पहले तो आजकल भी नहीं दिखता था, लेकिन पता नहीं क्यों भाई इंद्रदेव क्या चाहते हैं। इंद्रदेव जो रात को जो बारिश कर रहे हैं ना गजब वाली, वो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। और कोई नहीं, हमारे पहाड़ों की रंगत बड़ी खतरनाक बढ़ चुकी है आजकल। गुमखाल से आगे डेंजर जोन पे पहुंच चुका हूं, जो आजकल डेंजर है, लेकिन कुछ दिनों बाद बहुत जबरदस्त हो जाएगा भाई। अभी सड़क जब इतनी चौड़ीकरण हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक गाड़ी सूसा सूसा करके भागेगी। अभी बेचारे लोग ये आराम ही कर रहे हैं और हम जो भाई साहब उठ जाओ, हम पहुंच चुके हैं, अब उठ जाओ खड़े। देखो लगातार काम चल रहा है। अभी 6:30 बज रहे हैं, इसलिए शायद अभी काम नहीं कर रहे हैं। 7 बजे के बाद ही काम स्टार्ट करेंगे। कितनी महंगी महंगी और बड़ी बड़ी मशीनें आ रखी है। एक मशीन नहीं भी होगी तो बाप रे पता नहीं कितने लाख की है। और ऐसी छोड़ेगी सड़क पे। अरे यहाँ पे पुलिया का पता नहीं चल रहा है, यहाँ पे पुलिया आती पता नहीं कहाँ गायब हो गई पुलिया। बरसात ने इतने बड़े बड़े पेड़ तोड़ दिए हैं। बरसात ने तोड़े हैं कि सड़क ने तोड़े हैं अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन पेड़ तोड़ दिए हैं जैसे कैसे सारे पेड़ टूट चुके हैं। और यहाँ पे ये है बस सबसे भयंकर और खतरनाक क्षेत्र, जिसे कीच वाला क्षेत्र बोलते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल चमका धमका के ला रहे हैं, दुल्हन बना के ला रहे हैं गुरुद्वार से, तो यहाँ पे वो दुल्हन पता मेकअप उतार लेगी। आप समझिए क्या हाल है। तो बहुत खतरनाक है यहाँ पे, नहीं कीच हो रखा है। सबसे ज्यादा फिसलती है यहाँ पे गाड़ी, बहुत ज्यादा संभल के चलना पड़ता है। सामने देखिए भाई क्या खतरनाक दिखाई दे रहा है। तो ये नहीं है सड़क ओ उधर से बनेगी, वहां से उधर से घूम घूम कर तब वहां जाएंगे। ये तो आजकल टेम्परेरी बनी है, वो भी इसलिए बनी है क्योंकि पूरी मिट्टी स्टोर कर रखी है, इस वजह से यहाँ पे इतना चौड़ीकरण हो रखा है। खतरनाक धूल वाली सड़क से सतपुली बाजार, जो कि ठीक ठाक भीड़ भाड़ हो रही है भाई यहाँ पे भी। अभी देखो रोडवेज भी पहुंच चुकी है और हम लोग भी पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से 30 किलोमीटर बाकी अभी संगलाकोटी हमारा। सोरा 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 घर 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 घर। चलिए जी, हमारा चौनकोट गेट भी आ चुका है। अब सीधा यहाँ से भागा दौड़ी करते हैं। जय हो ज्वालपा मैया। आजकल सड़क के दोनों किनारों पे ना बहुत भयंकर तरीके से घास हो रही है, जिससे ऐसे मोड़ों पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एकदम से उधर से गाड़ी वगैरह आ गई तो दिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद ये किनारे किनारे वाली घास भी साफ हो जाएगी, तब बिल्कुल टकाटक कोई दिक्कत ही नहीं आएगी भाई। देखो क्या खतरनाक हो रखा ना। मोड़ों पे सावधानी से ही चलना पड़ेगा। सीला हमने क्रॉस कर लिया और सामने बिल्कुल रीटा खाल दिखाई दे रहा है। अजी स्वागत करोगे कि जाने भी दोगे भैया? देखो सुबह सुबह हमारे स्वागत के लिए बिल्कुल पहुंच चुके हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी इज्जत खातिर थी हमें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आने दीजिए हमें प्लीज। हेलो 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 भाई साहब, हेलो। चलिए जी, चलिए 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 सर चलिए चलिए सर चलिए सर। हाँ सर ठीक है सर। संगलाकोटी मार्केट में जानवर बहुत ज्यादा हो चुके हैं भाई, पर चलो कोई नहीं, हम भी संगलाकोटी मार्केट में पहुंच चुके हैं। पूरी सड़क में गोबर ही गोबर हो रखा है। इतने सारे जानवर तो जाएंगे कहाँ? उन्होंने सड़क में ही पॉटी करनी भाई, पर गाड़ियां भी खूब हो रही है संगलाकोटी मार्केट में। काफी समय हो चुका है मार्केट में, हम यहाँ से भी घर की ओर प्रस्थान करते हैं। सुबह का मौसम कुछ और था, अब का मौसम खतरनाक हो चुका है। धूप लग रही है तो इतनी खतरनाक लग रही है, और बारिश लग रही है तो उतनी ही खतरनाक लग रही है। मतलब किसी चीज को ना रोक सकते हैं ना टोक सकते हैं।
अब ऐसे टीरी में फिर वही हाल हो गया। आजकल बादल तो ऐसे फट रहे हैं, पापा हे भगवान ये इधर दे, वैसा न करो आप, उनसे जीवन बढ़िया करके जीने दो। आप तब तक ऊपर से कहर बरपा दे रहे हो और बहुत दिक्कत हो जा रही है। सभी लोगों के लिए बहुत समस्याएं हो जा रही है। कोई जा नहीं पा रहा, कोई आ नहीं पा रहा, हर चीज रुक जा रही है। तो कृपया आप थम जाएं और अगली बरसात देखें। इस बरसात को हम भरपूर पानी देख चुके हैं, अब अगले बरसात में दिखाना प्लीज, है नहीं? यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंद्रदेव से, बाकी क्या बोले। माँ भी घर पे बड़ी देर से इंतजार कर रही होगी। चलिए जी, सीधा आगे कोटद्वार, सतपुली और ऊपर की ओर मेरा गांव का रास्ता। मेरा गांव नहीं, यहाँ से भी बहुत दूर दूर जा सकते हैं आप। यहाँ से बड़े छिटवाली, पटोल गांव, कोला खाल, उधर से रिखणी खाल, उधर से भी सतपुली और सबसे बढ़िया तारकेश्वर धाम। आप यहाँ से तारकेश्वर भी जा सकते हैं। मतलब ये गली नहीं रह गई अब ये स्टेट हाईवे बन चुका है, बस काम होना बाकी है। जैसी और बढ़िया बनेगी सभी लोगों के लिए बढ़िया से सुविधा हो जाएगी फिर यहाँ से जाने के लिए ना। बाइक मेरी संगलाकोटी मार्केट में ही है। अब शाम को देखता हूँ कोई मिल गया तो उसके साथ जाऊंगा और बाइक भी लेके आ जाऊंगा घर पे। वैसे अपनी नई स्कूटी है धर्मा भाई की, वही लेके जाएंगे शाम को मस्त घूमते घूमते भी। और धूप देखिए क्या चमाट मारी बापा, है नहीं? मतलब कार के अंदर पसीना निकालता धूप ने मेरा, इतनी तेज लग रही है। आधे रास्ते में एक सवारी मिल चुकी है और खूब जा तो बड़े दिन बाद दिखाना चाहो। धन्यवाद। त्यार खिरगोज उगड़ाई, त्यार भर खिरगोज खाइले मत छके। हां तो बदी दे तो जबर दे ना आपको आलो तो जबर तो खिरगोज जी दे तो मैं कोड़दार पर आधी चल जाओ। आली और खूब जे। हां खूब बस मोटे ताजी बस मजा ही मतलब चलनो छ सब ठीक ही ठाक चलनो त ना बे। घर पहुंच के थोड़ा बहुत आराम करने लग गया क्योंकि सुबह 4 बजे उठ गया था ना जल्दी, फिर चक्कर में थोड़ा बहुत आराम करने लग गया। क्या करिए तू, क्या करिए फुल मजे में बच्चों के, बाकी कुछ नहीं। चलो पहले काका का मकान देखते कितना बना है। काफी काम हो चुका है, लगभग दिवाली पूरी सेट हो चुकी है, बस अब लेंटर रखने की तैयारी है। अब कुछ दिनों बाद काका का लेंटर सेट करके पड़ जाएगा। तराई चल रही है भाई ईंट वगैरह की, अब वहाँ भी चलता है। यहाँ हमारे दिखाइए जय हो निरंकार देवता, तो ये निरंकार देवता जी का ठा है, जिसे ठा बोलते हैं पहाड़ों में ना। ये देखिए भैया, आप सभी लोगों पे निरंकार देवता का आशीर्वाद बना रहे। चलो अब जरा दूसरे मकान पे चलते हैं, हमारे सुशील परमार जी के गेस्ट हाउस पे, उसके भी दर्शन करते हैं ना। यहाँ पे भी काम काफी प्रगति पे चल रहा है, सभी लोग लगे भाई काम करने पे। और कोई दिक्कत आजू? ठीक है सब बढ़िया चल रहा काम काज, कोई परेशानी? सारे पत्थर ऊपर हमारे घर पे ले जा रहे हैं। हमारे लिए पत्थर है? किस में खाना चाय में हैं कि कॉफी में खाने पत्थर? तो सारे पत्थर हमारे घर पे जा रहे हैं क्योंकि वो पीछे वाली जो दीवार रखी जाएगी ना, उसे रखने में तो दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे हमारे मालिक साहब खड़े हैं, वैसे मालिक साहब नहीं, पीठ फिट रखा है। और यहाँ अभी अंदर काम चल रहा है, तो काम भी काफ़ी खतरनाक हुआ है। ये बंद हो जाएगा कुछ दिन बाद ना, सिर्फ यही खुला रहेगा, लेकिन ये ऊँचा हो जाएगा, अभी और ऊँचा होगा ये, अभी तो थोड़ा सा ही है। बाकी बापा ये हुआ भाई, कितना बड़ा घर है भाई साहब, अब लग रहा खतरनाक डेंजर। तो ये पूरा यहाँ पे इन्होंने जो पाल वगैरह थी पूरी पाल तोड़ दी है और नीचे भी खुदाई कर दी है। खुदाई भी काफ़ी नीचे तक कर दी, मतलब ये वाला कमरा बहुत ऊंचा था और ये आगे वाला कमरा बहुत नीचा था, तो ये लगभग लेवल पे आ चुका बराबर। अब यहाँ मिट्टी वगैरह कुछ नहीं डाली क्योंकि देखो ये है देवी, है नहीं देवी बोल दी क्यों परमार जी, देवी है, तो ये है देवी, उसी के लेवल पर मिट्टी है और उसी के लेवल पर ये भी आ चुका है, जबकि ये बहुत ऊँचा था। काफ़ी खुदान किया, काफ़ी मिट्टी वगैरह निकाली, लेकिन ये भाई साहब ये गजब की चीज़ होगा। अभी भी इन्होंने सोने का बक्सा नहीं निकाला, इसमें बहुत सारा सोना है जो इन्होंने छुपा रखा है, पता नहीं इस बक्से को कब निकालेंगे। बाकी ऊपर भी ऐसे ही रखा भी, इसको भी नहीं तोड़ा, बस ये बीच का तोड़ रखा है, इसको भी पता नहीं किस दिन तोड़ेंगे। तो जो पत्थर ले जा रहे हो इस दीवार के लिए ले जा रहे, ये दीवार ना अभी ऊँची होना है, कम से कम 2.5-3 फुट और ऊँची होगी, इसलिए ऊपर पत्थर लेके जा रहे हैं। तो वहाँ दीवार रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी हो जाएगी, इसलिए वहाँ सारे पत्थर जा रहे हैं। अभी यहाँ पे भी बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, लेकिन काम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है भाई साहब, है नहीं? ये देखो ये होती है पुरानी दीवारें, अब ऐसे नहीं लग रहा जैसे पुराने ज़माने का पिक्चर हॉल हो, है पिक्चर। और यहाँ लगेगी टीवी, वो क्या बोलते हैं वो, अरे क्या बोलते हो, पर्दा, यहाँ लगेगा पर्दा, इस वाले उससे आएगी वो, ये दोनों उससे आएगी अर्थात यहाँ आराम से मज़े से टीवी देख सकते हैं। तो ये भैया परमार जी के घर का काम। और परमार जी तेरे पास ठीक होना, बस ठीक है वाला टाइम मजे ही छी, खूब काम होना चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी? ना अभी कोई दिक्कत आप एक ठेकेदार में कोई दिक्कत नहीं होनी? ना मकान ठेका ले सकते हो आप? हाँ बड़ा कोठी ठेका कोटदार में ले दो, बस शुरुआत कर रहे हैं, 10-15 ठेका ले दो है नहीं शुरुआत। हाँ भाई ठीक वाला आप शुरुआत बहुत ज़बरदस्त हो रही है, और ऐसे शुरुआत रही तो मज़ा आ जाएगा भाई।
अभी जो लंबे लंबे पत्थर है ना, ये सिर्फ इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे लेंटर आएगा ना, तो उसके बचाव के लिए। बाद में ये तोड़ ताड़ के बिल्कुल सेट कटिंग की जाएगी। तोड़ने नहीं है, कटिंग की जाएगी इसकी, कट करके तब निकालेंगे पत्थरों को। ऐसा नहीं का तोड़े तो घूंड तब तोड़ ताड़ के फेंक दे, ऐसा नहीं होगा। तमीज़ से काम किया जाएगा। और मकान बहुत जल्दी आपको नए रूप में मिलने वाला है। इस मकान की काया क्या बोलते हैं, काया पलट, काया पलटने वाले भाई साहब। और ये भैरव देवता ऐसे रहेगी तुमने भाई, ये भैरव देवता उठा रहे बहुत पुराना है भीतर से। अरे ये मच्छा जो जोंदर है, ये अरे मच्छा ये मच्छा जो जोंदर, ये मच्छा ठीक है जोंदर। ऊपर कमरे में हाँ तो शिफ्ट किया जाना, बहुत अच्छा किया जाता है। देखो पुराने ज़माने में इस प्रकार की बलि रखते थे। बलि है क्या, ये पूरा पेड़ है भाई, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है। कैसे करके लाते होंगे यार, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है ना। मजबूत के कन के ले आते लोग, बाप रे। अभी ये वाली जितनी बलि लंबी लंबी दिखाई दे रही है सब निकल जाएंगे कुछ दिनों में, और इसका पूरा ढांचा चेंज हो जाएगा। आपको वाला ढांचा भी दिखाएंगे जब नया बनेगा। इनको रहने देना यार परमार जी, ये कुछ कुछ चीज़ रहने दिए है ना, रिनोवेशन। हाँ ये कुछ कुछ चीज़ ना अच्छी लग रही है मेरे को। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये भी रखो आप, ये भी बढ़िया लग रहा है। अगर बंद कर दोगे तो अजीब सा होगा। यहाँ ना कुछ जैसे रखते नहीं थे पुराने ज़माने में कई चीज़ें, जो वैसे वैसे सामान होता था, दूध वगैरह। पर हाँ ठीक है, चलो बढ़िया सा काम हो रहा है। मतलब घर पहुँच के सुकून तो मिल रहा है कि हाँ भाई मकान और अच्छा बन रहा है, भले किसी और का बन रहा हो, लेकिन चलो मज़ा आ रहा है मतलब हमें भी। बाकी बाहर का तापमान तो बहुत खतरनाक लग रहा है। इधर तो धूप हमारे साइड में, लेकिन ये देखिए पोखरा साइड में तो गजब का हो रखा भाई, बिल्कुल अंधेरा। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश पड़ रही हो, पड़ भी सकती है। इंद्रदेव का कोई भरोसा नहीं है। पर हम यहीं बैठे रहेंगे, थोड़ा बहुत मजे ले लेते, मजे मतलब देख लेते कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है। कुछ विचार विमर्श, परमार जी क्या नया सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या क्या हलचल चल रही है, सारी चीज़ें आज पता करेंगे हम। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अब जाके मैं बाजार जा रहा हूँ। तो हमारे साथ ये ठेकेदार भाई धर्मा भाई, इनकी स्कूटी के साथ और हमारा नया सफर, क्योंकि मुझे बाइक लानी है ना, क्योंकि बाइक मार्केट में है, उसे लेके आ जाऊंगा। निकल पड़े वो सामने हमारा संगलाकोटी मार्केट, और मौसम बड़ा सुहाना। तो चलिए जी, बाइक काम आ जाती है, बार बार घर पे रहेगी तो बहुत ज़्यादा काम आती है, और मार्केट में रहेगी तो पूरे धूल से लथपथ हो जाएगी। इससे बढ़िया कि घर लेके आ जाते हैं, क्या पता हमारे ठेकेदार से धो भी दें आज। तो हो चुकी है अपनी धनो रेडी, अब सीधा निकलेंगे घर। धर्मा तो ड्राइवर बन चुका है भैया स्कूटी का, ये तो बढ़िया चला रहा है स्कूटी, देखो है नहीं। ये होता है जुनून, जिसको जुनून होता है उसे किसी हालत में सीखना है तो सीखना ही है, और वो बहुत जल्दी सीख लेता है। वैसे ये भी एक चलो अच्छी बात है भाई, अब जब चीज़ ला रखी है तो सीखनी है ही ना। मैं तो बिना हेलमेट के चलता नहीं, जाते समय मेरे पास हेलमेट नहीं था क्योंकि मैंने बाजार ही छोड़ रखा था। अब पहना मैंने, बिना हेलमेट का तो मतलब नहीं था कहीं चला जाऊँ। थोड़ा बहुत अंधेरा भी हो चुका है, चलो हम भी घर पहुँच गए। वैसे पहुँच चुके हैं अपनी प्यारी और शानदार लोकेशन पे, जहाँ से हर तरफ के नज़ारे बड़े शानदार और अल्टीमेट दिखाई देते हैं। नदी हो गया, पहाड़ हो गया, कहीं कहीं पे झरने झुन्ने छोटे बहुत दिखाई दे रहे हैं। सामने तक पूरा माहौल देखो, आसमान क्या ये देखो, सब जबरदस्त दिखाई दे रहा है। ये वाली लोकेशन सभी लोगों की फेवरेट है, कई फोटो यहाँ से वायरल भी हो रखी है। अब यहीं पे थोड़ा सा बैठते हैं, हम भी थोड़ा सा मौसम का मजा लेते हैं, उसके बाद सीधा घर की ओर वापसी करेंगे। सबसे ब्यूटीफुल नज़ारा ये है, ये देखिए आप, इतना सुंदर और प्यारा दिखाई देता है ना यहाँ से, गजब लग रहा है ना। हाय हाय, ये देखो जैसे घोड़ा होगा, घोड़ा उल्टा लटक रहा होगा जैसे। माँ बैठ चुकी है अपने आसन पे और लग चुकी है रात की तैयारी करने पे। अभी प्याज, अब प्याज भी पता कैसे, ये देखो पूरा तसीला भर रखा है। घरे प्याज की देसी माँ, घर अब तो चलना चाहिए। अब तो फरवरी में नमने प्याज हो जाती, फरवरी तो कोई है ना, फरवरी मार्च जाऊँ, अप्रैल कब लगेंगे प्याज? मंगशिर में अक्टूबर नवंबर है ना, 15 तारीख के बाद में अक्टूबर ना, नवंबर। चल ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए भैया, घरे प्याज कितने महीनों तक चलते हैं, वो भी गांव वाले शुद्ध प्याज जिनको बोलते हैं। और मैं टमाटर लेके आया कोटद्वार से, तो ये टमाटर कोटद्वार में भी 30 रुपए किलो चल रहे हैं। माँ करके रात को खाना बनाने की तैयारी, और मैं यहाँ पे करूँगा आराम से एडिटिंग। तो चलो जी, बाकी आप यहाँ तक बने रहें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार बने रहें और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करते रहें। बाकी मैं भी पिन परमार फिर मिलता हूँ आपसे एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत जय उत्तराखंड, जय देव।